लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया ही कुछ और है, जहां G20 हो रहा है। ये सीखना नहीं, सीखना नहीं, नफरतों में रहना है। हिंदू 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 हिंदू, सिख हिंदू हिंदू, तुम किहड़े नाल मुसलमान हो यार? अच्छा मैं कहता हूं मुसलमान ही बन जाओ, मैं नहीं कहता तुम नफरतें कम करो, वो इस्लाम ही समझ लो, तुम पाकिस्तानी बना लो यार, जो धोखा किया 1947 में तुमने। पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो गए जो आप ट्विटर के ऊपर हमास की सपोर्ट कर रहे हैं और फलस्तीनी की सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं। तो यही नहीं पता कि आज आपको IMF वाले और चाइना वाले टुकड़े फेंकना छोड़ दें तो क्या करोगे तुम? आप कहां जाओगे? व्हाट इज योर फ्यूचर? पता नहीं क्या, मेरी समझ से बाहर है कि आपका DNA क्या है, आप क्या है, आप चाहते क्या है। बच्चों को जिहाद जिहाद, और यार इन्होंने पिछले इनकी 400 साल इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पहले पढ़ के देख, कभी जिहाद किया इन्होंने? खड़े हुए कभी मुगलों के खिलाफ? ये जो आपको पाकिस्तान बना के दिया, ये भी याद है, तो सिख हमारे थे उसमें आपकी जंग आजादी में। लेकिन तार साहब ये कांटे का, ये तो लड़ते ही नहीं है, खेलते ही नहीं है उनके साथ। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह ये हमारी टीम हमें बोर कर रही है, इंडियंस इंटरेस्ट ही ना लूज कर जाएंगे पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी है, होर सारे कुट दी है, इंडिया दे अगे होती तो लेट जाती है। तार साहब क्या वजह है? मुझे दुबई से एक दोस्त ने कॉल की है, और मैं एक बिजनेसमैन हूं अमेरिका में, मैं कहता हूं पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। सुना है कि सट्टा बहुत लगा था और इन्होंने बेच दिया है, तो मैं कहता हूं बड़ा अच्छा। पाकिस्तान में जितनी गुर्बत और महंगाई है, अगर रेट अच्छा लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जिस तरह गिरे हैं चंद बालों पे, आपका क्या, उन्होंने ड्रॉप कर, उन्होंने खेलना बंद कर दिया था भाई, खेलना बंद कर दिया था। बताएं मुझे इसके पीछे क्या अवामिल है? जब खेलने टीम बंद कर दी, उन्होंने कहा दे रिफ्यूज टू प्ले। तो चीमा साहब, मुझे जो दुबई से पता चला है कि रेट अच्छा लग गया था, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा सट्टा लगता है इंडिया और पाकिस्तान के इस मैच में, और बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया। उनकी जगह कोई भी और दूसरा पाकिस्तानी होता, अच्छा रेट लगता तो दे देते वो। आपको पता ही है जिस तरह के इशारे जाते हैं, तौलिए से इशारा कर देते हैं, वो पीछे से तस्मे बांधने से इशारा कर देते हैं, चीजें चल जाती हैं। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब, आप गेम खेल रहे हो वहां पे, दुबई से इशारा आ जाए भाई इतने करोड़ आपको मिल जाएगा, भाई आप दुबई का आपके अकाउंट में चला जाएगा, आप 2 दफा सोचेंगे यार घंटे पैसे बढ़ने लगे, भुख ना सूझे आप, पीछे पेट्रोल इतना महंगा है, मैं दुबई से फ्लाइट भी लेना है, बच्चे भी पढ़ाने ने, क्या करोगे जी आप? ये बच्चों ने बहुत अच्छा किया सरकार, नेशनलिज्म कितना चला लोगे तुसी? क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान बचाना है, जरा सोचने की बात ये है। आप हर फील्ड, हर डिपार्टमेंट में कोलैप्स कर चुके हैं, क्रिकेट टीम आपको नहीं कुछ दे सकती। क्रिकेट टीम ने क्या देना था? बच्चों ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया, मेरे ख्याल किया, उन्होंने बेच दिया, अच्छा रेट लग गया, उन्होंने कहा पता करो जी क्या करना है हमने, अब बच्चे अपनी किस्मत ठीक कर। ये हर पाकिस्तानी की अप्रोच इसी तरह है हर जगह पे। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे क्रिकेट मैच में क्रिकेट अपना मैच ना बेचें, जब आप पूरा पाकिस्तान बेच रहे हैं, हर दफ्तर बिक रहा है, हर चीज बिक रही है। पासपोर्ट 12,000 लाहौर डिपार्टमेंट ने बेचे सऊदी अरेबिया के, अफगानियों को बेच दिए पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो चीमा सा मैच किस तरह जीतेंगे भी आप? मैं बल्कि आपके मेरे सवाल थे, आज मैं 10 सवाल करना चाहता हूं 25 करोड़ अपने पाकिस्तानियों से, जिनका मुल्क जो है इस वक्त ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका है, फाइनेंशियली और मॉरली बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिस मुल्क में 98% आपकी दहशतगर्दी ग्रो कर चुकी है, IMF के तलबे चाट रहे हैं, पिछला प्राइम मिनिस्टर जेल में है, नया प्राइम मिनिस्टर हवा में चक्कर लगा रहा है, और पिछला प्राइम मिनिस्टर अपनी डेस्टिनेशन पे अपने मालिकों के पास पहुंच चुका है। सिंध और कश्मीर के ऊपर भारत दावे कर रहा है, एजेंसियां घुस घुस के लोगों को मार रही हैं, अफसर डॉलरों और पाउंडों में रिश्वत ले रहे हैं, लौंडे लपाड़े जो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं, वो समझते हैं कि दुनिया की हर जंग ट्विटर पे जीती जा सकती है। मैं उन लौंडे लपाड़ों से खिताब करना चाहता हूं जो बिल्कुल हिस्ट्री से और अपने हालात से, करंट अफेयर से बिल्कुल नावाकिफ हैं। ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान के आने पे जश्न मनाए थे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं खासकर कि आपके यही अफगानी भाई आपके रीजन से हजारों के हिसाब से लड़कियां ले जाके काबुल में मंडी लगाते थे लड़कियों की, और आपने उनके झंडे क्या लगाए थे। आज मैं उनसे कुछ बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो गए जो आप ट्विटर के ऊपर हमास की सपोर्ट कर रहे हैं और फलस्तीनी की सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं। आज मैं अगली बात बताना चाहता हूं, अल जजीरा के ऊपर आज आपके इस्माइल गानिया आए हैं, जरा उनका चेहरा देखा था आपने? लगता था कि अभी शेव करके आए हैं, ओवरवेट है, खासकर इज ओवरवेट पर्सन, फ्रेश उनकी शेव थी, मेरे ख्याल मेकअप था उनका, और उन्होंने आके स्पीच दी है। उन्होंने बिल्कुल, मैं समझता था उनको फटे कपड़ों में आना चाहिए था, शेव बड़ी होती, क्योंकि इस वक्त 2 मिलियन बंदों के पास ना खाने को चीज है ना पीने को चीज। और फिर उसके बाद उन्होंने आके स्पीच की है। स्पीच में अब आगे मैं उनसे 10 सवाल ये जो अपनी कौम से खासकर करना चाहता हूं, क्योंकि फलस्तीनी तो इनके उर्दू के ट्वीट समझ भी नहीं सकते ना, उनको क्या पता है उर्दू में क्या बकबक कर रहे हैं। ये तो सिर्फ यहां के लाहौर के आसपास के चंद लौंडे लपाड़े, वो जो हमारी एजेंसियों ने हायर करके ट्रेन किए थे, जिनको हमारे अमीरुल मोमिनीन मुर्शिद पाक के ये सारे मुरीद हैं, ये सारे जो ट्वीट के ऊपर इस वक्त जंग लड़ रहे हैं ट्वीट पे, इनको ये नहीं पता कि ट्विटर की जंगें नहीं है। चौधरी साहब, इनके डीएनए के अंदर जिहाद मौजूद नहीं है, इनके डीएनए के अंदर समिट करना है, तो सबमिसिव हैं ये सारे।
अकॉर्डिंग टू देयर डीएनए। लेकिन बस इनको ट्विटर मिल गया है, काश पता नहीं अब ट्विटर को कहां तक ये लेकर जाएंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब, मुझे ये जस्टिफिकेशन करें, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ठीक है फलस्तीन के अंदर जो होगा मैं उसको भी जाती हूँ, वो कंडे सिविलियन जब भी जहां मरेगा, जो बेदोशा बंदा मरेगा, मैं उसके खिलाफ हूं। मुझे ये बताएं कि हमास ने क्या किया है, या अमेरिका में वीडियो इस वक्त वायरल है इस वक्त, इन्होंने बच्चों को उनकी माओ के सामने मारा, उन खवातीन को फिर रेप किया और उन्हीं के फोनों के साथ उनकी वीडियो बनाई, फिर उन खवातीन को मारा और उनके लवाकीन को जो वीडियो मैसेज उन्हीं के फोन से भेजा गया। ये इस्लाम है, ये इंसानियत है। जानवर इस तरह करते हैं चीमा साहब। फिर उनको अब ज़ाहिर रिटेलिएट नहीं करना था उन्होंने, रिटेलिएट करेंगे, पूरा पूरा वेस्ट इस वक्त रिटेलिएट करेगा उस पर, कर रहे हैं वो करेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस के, ये जो बच्चे आपके हैं, ये इन बच्चों को तो यही नहीं पता कि आज आपको आईएमएफ वाले और चाइना वाले टुकड़े फेंकना छोड़ दे तो क्या करोगे तुम, आप खाना हो गई, व्हाट इज योर फ्यूचर। ये खासकर आप एक तो आपका क्या ख्याल है इस वक्त आपकी जो नया सेटअप है, ये इमरान खान साहब के बाद, क्या आपके कंट्री के अंदर कोई क्रैकडाउन हो रहा है करप्शन के खिलाफ? अगर हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या है? आप पाकिस्तानी 25 करोड़, आप उससे मुतमिन है जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? कौन सी ऐसी चीज है जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं लेकर आऊंगा पाकिस्तान जिसके साथ दूध की नहरें चलेंगी? क्या मुस्तकबिल है आपका? आज के हालात से, अगर आज के सर्कमस्टांसेस देखे जाए, हमारे आर्मी चीफ साहब ने डंडों के साथ, जूतों के साथ सिर्फ डॉलर को कंट्रोल किया और कुछ भी नहीं किया अभी तक। मेरे ख्याल करना उनको ज्यादा चाहिए था, करप्ट लोगों को पकड़ना चाहिए था। पहले वो 9 मई की एक वीडियो बनाते थे तो करोड़ों की करप्शन जो छुप जाती थी, अब दूसरा एक मॉडल निकाल दिया कि इंटरव्यू देते हैं फिर उनमें करोड़ों की करप्शन छुप जाती है, अरबों की। इस तरह तो कंट्रीज नहीं चलते ना। और जूतों के साथ डॉलर कंट्रोल नहीं होते, फैक्ट्रियों के साथ, एक्सपोर्ट पॉलिसीज के साथ चीजें सस्टेनेबल होती हैं। उनकी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की रिश्वत की जो आवाजें हैं डीसी तक पहुंच रही हैं, डीसी तक। आपकी हर चीज इतनी कंप्रोमाइज्ड है, कितने कितने डॉलर लेके लोग क्या कर रहे हैं, यहां तक आवाज पहुंच रही। रिस्पेक्ट आपकी तो बहुत दूर की बात है, हमारे जैसे लोग घबराते हैं आपके फ्यूचर के बारे में सोच के। और मेरी मादरे मिल्लत है खासकर, मैं ये कहता हूं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं 10 मील से पाकिस्तानी नजर आता हूं। मैं जिस तरह आपको, मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा भी पाकिस्तानी। तो दुख भी मुझे इसीलिए है क्योंकि क्यों हो रहा है वहां पे। साथ भारत है वो ठीक हो गया, साथ बांग्लादेश है वो ठीक हो गया, और पठान ठीक हो गए ने, जेडे अफगानी ने खान शहर उन्होंने देखो मजाइल अपने बेचड़े जे और शिया के सारी रानियां के वो ठीक ठाक चल रहे, चल नहीं रहे थे, तुसी नहीं चल रहे, बाकी आशा चल रही। पता नहीं क्या, मेरी समझ से बाहर है कि आपका डीएनए क्या है, आप क्या है, आप चाहते क्या है। बच्चों को जिहाद जिहाद, और यार इन्होंने पिछले इनकी 400 साल इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पहले पढ़ के देख ले, कभी जिहाद किया इन्होंने? खड़े हुए कभी मुगलों के खिलाफ? ये जो आपको पाकिस्तान बना के दिया, ये भी याद है, तो सिख मरे थे उसमें आपकी जंगे आजादी में, ज्यादा मौतां तो सिखा नहीं हुई, सर गाटे लो आंदे रहे बग्गे हो। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान की मूवमेंट तो शुरू हुई थी बंगाल से, बांग्लादेश से, बंगालियों ने बनाया था। जमात इस्लामी आज भी उनका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान की मूवमेंट तो वहां से शुरू हुई थी, जेड़ा तो वखरा हो गया, जेड़ा तुसी लूज कर गए हो, वखरा नहीं होया, तुसी हार गए हो। पता नहीं मेरे, और आज मैं जिस तरह बता रहा हूं आपको, 98% दहशतगर्दी बढ़ गई। और जो आपका अमीरुल मोमिनीन है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इसने सारे तालिबान जेलों के अंदर बंद थे, इसने छोड़े थे, फिर कहता था उनको ले आके उनकी रिहैब करें, उनको यहां आबाद करें। इससे भी पूछ रहे हैं दूसरे से, क्या टेररिज्म सॉल्यूशन है दुनिया में? क्या आप कोई भी जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं? क्या आपने आज तक जंग जीती है? आप सिर्फ ये देख लें कि 1.5 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, उनकी हालत क्या है, किस तरीके से उनको चुन चुन के जूतियां मारते हैं। वेस्ट ने आपके बुरके बंद कर दिए हैं, आपकी इमिग्रेशन तक रोक देते हैं वो पकड़ के। कभी आपने देखा आपके हालात क्या है? तालीम के हालात देख लें आप, 2 लफ्ज आप इंग्लिश के नहीं बोल सकते, कि आपके पूरे कंट्री के अंदर इंग्लिश चैनल कोई नहीं, आप ट्वीट इंग्लिश में ना कर सकते हो ना पढ़ सकते हो। सिर्फ आपको एक ट्वीट मिल गया, वो मुड़े कुड़ियां बनते एक दूसरे इश्क टेकम टका लगे, बस, और कुछ भी नहीं। स्वाय ठरक तो तीजी शाही को नहीं। लेकिन एक काश चीमा साहब, अगर ट्विटर आपको पैसे दे तो हो सकता है आप बिलियनर बन जाए, आपको फैक्ट्रियों की जरूरत ही ना रहे, ये भी कोई पता नहीं हो। जितना प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा पाकिस्तान और मुसलमानों पे, भारत उतना राइज करेगा। भारत विल लुक मोर बेटर, भारत विल लुक मोर स्ट्रॉन्गर, भारत विल लुक मोर पीसफुल। तो उसमें अगर इस गेम में अगर मुझे बताएं आप, पाकिस्तान भारत की, पाकिस्तान नीचे, पहले ही नीचे है, बैंकरप्ट है, इससे मजीद नीचे जाएगा, ट्रबल मेकर। आप पहले भी दहशतगर्दी को रिप्रेजेंट करते हैं, मजीद इसमें जाएंगे, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन क्या होंगे दुनिया के ऊपर। मैं ये बताना चाहूंगा लोगों को, कल हमारे अशरफी साहब हैं पाकिस्तान से, उन्होंने एक ब्लंडर सा मारा, उन्होंने कहा जी यहूदियों की, तो कहते जी आप प्रोडक्ट को जो बाइकआउट कर दें। मैंने कहा फिर आप खाएंगे क्या? दवाइयां सारी यहूदियों की बनी है, जहाज सारी नई टेक्नोलॉजी सारा कुछ तो यहूदियों का बना है, आप किधर जाएंगे? खोतों पे फिरेंगे, किधर जाएंगे आप? व्हाट इज योर इंटेंशन? और दूसरी बात है, कहते हैं जी यहूदियों की चीजों की बाइकाट करें। आप यहूदियों की चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना डॉलर है, ना रुपया, ना रियाल है, ना कुछ है आपके पास।
अब वेस्ट के टुकड़ों पे चलने वाला मुल्क है, आप किस तरह की बातें कर देते हैं। चलें उससे भी आगे चलते हैं। चीमा साहब, जो सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त भी सितंबर 11 के असरात अभी तक है। ज्यादातर जो पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, जो अनपढ़ किस्म के हैं, जो उर्दू पे ट्वीट करते हैं, उन्हें यह नहीं पता, मैं फर्स्ट हैंड मैंने एक्सपीरियंस किया था सितंबर 11 को, रेशियल प्रोफाइलिंग। जब पूरा जहाज निकल जाता था और मेरा पासपोर्ट मुझे रोक लिया जाता था सिर्फ 2 वजूहात से, कि मेरा नाम मुसलमान है और मेरी बर्थ प्लेस पाकिस्तान। तो अगर मेरे ये हालात है तो तुम पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके कहां जाओगे भाई? और मैं बता रहा हूं ना, लेकिन इनकी सेहत पे असर कोई नहीं। इल्लामा इकबाल मेरा फेवरेट शायर है, 1930 में बेचारा फौत हो गया। अच्छा हुआ फौत हो गया 1930 में, पाकिस्तान बनने से पहले। उसने कहा था, मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजक बेअसर। उसने कहा, जिसकी आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, उसके सामने तकरीर करने का क्या फायदा है? 76 साल हो गए, ये कोई अच्छी खबर दी आज? मुझे अगले दिन किसी अमेरिकन ने पूछा, उसने कहा, यार तो कैन यू नेम सिंगल गुड लीडर ऑफ योर कंट्री हु वाज सिंसियर टू विद पाकिस्तान? अ सिंगल लीडर? खुदा दी कसम, नहीं नाम ले सके किसी का नाम नहीं मैं ले सका। आई वाज एम्बैरेस्ड कि मेरे कंट्री के अंदर एक भी सिंसियर लीडर नहीं आया जो ये कहता हो पाकिस्तान फर्स्ट, जो कहा यार मैं पाकिस्तान बचाऊंगा, मैं मरूंगा पाकिस्तान के लिए, आए मिलके पाकिस्तान। एक भी नहीं है यार। 25 करोड़ लोग हैं, जिंदा कब्रिस्तान है ये, क्या तो रजाल है। पता नहीं क्या मुस्तक, क्या चाहते, क्या है ये, क्या चाहते हैं? कार कोठी बना लेंगे चीमा साहब, 15 करोड़ की कोठी बना लेंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਲਾਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਇਕਾਨਮੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਫੌਜੀ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਲੀਲੋ ख्वार ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਰੋਜ਼ ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਿੰਧ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਆ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੰਡਨ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਉਂਡਾਂ 'ਚ लुट पाई। हर एक बंदे को पता। चीमा साहब, आप और मैं कोई नई बात नहीं करते, ये 25 करोड़ लोगों को पता है, इनके हाथों में फोन है, लेकिन बेहिस हो चुके, बेसुन हो गए, दिमाग सुन है। बिरयानी की प्लेट पीछे जाकर टुर जाते हैं नून लीग के जलसे च, कुड़ियां ताड़न वास्ते टुर जाते होंगे पीटीआई के जलसे च, डेटा मारन वास्ते। कोई इन्होंने की पता कि दुनिया च की पक रहा, कित्थों सूरज चढ़ना, कित्थों लै जाना। such a misery and tragedy, matter of fact, such a tragedy। मैं एक बड़ी सीक्रेट गल तो बड़ी स्ट्रॉन्ग गल कही सी चीमा साहब, लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया ही कुछ और है, जहां G20 हो रहा है। ये सीखना नहीं, हमसे सीखना नहीं। नफरतों में रहना है, हिंदू 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 हिंदू, सिख हिंदू हिंदू। ये तुम कहने ना मुसलमान हो यार। अच्छा मैं कहता हूं मुसलमान ही बन जाओ, मैं नहीं कहता तुम नफरतें कम करो, वो इस्लाम ही समझ लो, तुम पाकिस्तानी बना लो यार, जो धोखा किया 1947 में तुमने लोगों के साथ। मैं इसी में खुश हूं, पाकिस्तान बना लो, मुसलमान बन जाओ, मैं तो खुश हूं, लेकिन बनो तो से। उसने कहा था मेरा बन ना बन, अपना तो बन। लेकिन क्या किया चीमा साहब, क्या कोई खबर अच्छी नहीं आई कभी मादरे मिलत से, दुख ही दुख है और कुछ नहीं। तार साहब बिल्कुल सही बात की आपने कि लाहौर से 100 किलोमीटर दूरी दुनिया ही कुछ बदल गई है। हमने हर चीज़ जो है वो मजहबी एंगल से दिखाई, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी, लोगों ने फिर यही करना है जो वो कर रहे हैं। उन्होंने क्या करना है, लोग लाहौर में वो पता है आपको, थोड़ा जड़ा वाले हमने ईसाइयों के सारे जला दिए, क्यों कि हमें पता है अगर इनको मारेंगे तो जन्नत में जाएंगे। जब लोगों को जन्नत दोज़ख इधर ही मौलवी बांट देगा तो तार साहब वो तो बंदा नहीं देखता, वो कहता अच्छा है बंदा सही है, एक काफिर है। मुझे एक पाकिस्तानी बुजुर्ग मिले थे, मैं आखिर में एक ऐसी बात ऐड करना चाहूंगा, ये बड़ी सुनने वाली बात। मेरे एक अजीज थे जो मास्टर्स ऑफ थियोलॉजी उन्होंने कोलंबिया से की थी, उन्होंने मुझे कहा था बेटा मस्जिद ना जाया करो। मैंने कहा क्या वजह? मैं कहा चाचा तो उसी पर क्यों मना कर रहे हो? उन्होंने कहा वहां जो मौलवी बैठा है उसका अपना सच ही नॉलेज है बेटा, उसकी स्कूल हाई स्कूल के बराबर भी नहीं है। तुम तो लॉ ग्रेजुएट है, तू इस्लामिक लॉ पढ़े है, तू इस्लामियात पढ़ी है, उसको सिर्फ नफरतें सिखाई गई है कि अहले हदीस को वाबियों से लड़ाओ, वाबियों को अहले हदीस, शिया सुन्नी से आगे तुमने नहीं जाना, और तुम्हारी तालीम मैट्रिक से भी कम नहीं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर घर में जो सबसे ज्यादा नालायक होता है उसको मजहबी इदारे में छोड़ा दिया जाएगा। वो क्या करेगा मस्जिद में? वो नफरतें फैलाएगा। ये मेरे एक बुजुर्ग ने मास्टर्स ऑफ थियोलॉजी कोलंबिया से पढ़ के उसने मुझे कहा था, उसने कहा ही विल पोल्यूट योर फेथ, ही विल पोल्यूट योर फेथ, इफ यू लव योर फेथ डोंट गो देयर। घर में नमाज पढ़ लो, कुरान तर्जमे के साथ घर में पढ़ लो, तुम्हारा नॉलेज उस मौलवी से ज्यादा है। ये मुझे उस बंदे ने आज से 30 साल पहले अमेरिका में कहा था। आप इसको गौर से देख लें अगर मैं गलत कह रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, दुनिया कहीं की कहीं चली गई है और हम वहीं पे वहीं खड़े हुए हैं। और आपने इंडिया की बात की, 7 अरब वर्ल्ड है, यूएई 2 घंटे की फ्लाइट है कराची से, 1.5 घंटे की। बांग्लादेश चले गए, बांग्लादेश तो बहुत आगे जा चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि क्रिकेट और इकोनॉमी दोनों में भारत आगे बढ़ चुका है, ये कहना है साझेदार का, जो कि
भारत पे बात करता है। और चीमा के शो में बात कर रहे थे कि भारत बहुत आगे बढ़ गया है और क्रिकेट और इकोनॉमी दोनों में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत के फॉरेन रिजर्व्स 600 प्लस से ऊपर चले गए हैं और क्या बोलते हैं 8.2% की इकोनॉमिक ग्रोथ आ चुकी है भारत की, और जो कि दुनिया में सबसे तेज़ी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की बन चुकी है। ठीक है, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट में तो भारत सुपर पावर बन ही चुका है। मतलब अब जो भी आईसीसी इवेंट आता है ना, तो उसमें भारत सबसे ऊपर होता है। मतलब कि फाइनल तो भारत ही खेलता है। अब ये तय हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि भारत फाइनल ही खेलता है। ठीक है, अभी भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है 2024 का। ठीक है, और क्या बोलते हैं 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और जो 2023 का वर्ल्ड कप जो था ना, जो भारत में हुआ था, उसमें भारत फाइनल में हार गया था। ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन भाई साहब बहुत अच्छे से खेला था भारत ने। जितने भी मैच खेले थे ना, 10-11 मैचेस जो खेले थे, वो एकदम डोमिनेशन के साथ में खेले थे और दुनिया को दिखाया था कि भारत की क्रिकेट में पावर क्या है। ठीक है, भारतीय टीम बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी है। और अब आने वाला T20 वर्ल्ड कप है जो मार्च में शुरू हो रहा है। मार्च के पहले ही, मार्च में नहीं, फरवरी में शुरू हो रहा है। फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो रहा है, जिसमें भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन है। ठीक है, और क्या बोलते हैं भारतीय टीम अपनी ट्रॉफी को डिफेंड करने उतरेगी। ठीक है, तो देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि भारतीय टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। और भारतीय टीम ने एक भी सीरीज़ नहीं आ रही है T20 की। जब से T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है ना, उसके अगले दिन से ही भारत ने शुरुआत कर दी थी अगले T20 वर्ल्ड कप की। तो भारत ने एक भी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हारी नहीं है, मतलब कि एक भी सीरीज़ हारी नहीं है। एक भी मतलब T20 वर्ल्ड कप से लेके अब तक एक भी सीरीज़ नहीं आ रही है। और भारतीय मतलब T20 में भारतीय टीम बहुत तगड़ी हो चुकी है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। तो देखते हैं अब क्या बोलते हैं, फरवरी से जो शुरू हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, उसमें भारत की परफॉर्मेंस क्या होती है। रही बात दूसरी इकोनॉमी की, भारतीय इकोनॉमी तो भाई साहब 8.2% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। भारत की इकोनॉमी फास्टेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड बन चुकी है। ठीक है, भारतीय मतलब भारत बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया को। अमेरिका से लेके फ्रांस से लेके मतलब गल्फ़ की कंट्रीज़ तक, सब जगह पे मतलब भारत मतलब कि एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत सारी सारी चीज़ें। रशिया से ऑयल भी खरीद रहा है। रशियन ऑयल है ना, जो कि रशिया पे सैंक्शंस लगी पड़ी हैं यूएस की, यूएन की, तब भी भारत खरीद रहा है। क्योंकि भाई साहब, क्योंकि इंडियन लोगों की नीड है ना सस्ता तेल खरीदना। हम हमेशा सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं तो जाएंगे। हम किसी के कहने से वेस्ट का नाराज़ है रशिया से, तो तुम मत खरीदो ना। तुम तो भर भर के तेल खरीद रहे हो, अपनी अपने एनर्जी सेक्टर को क्या बोलते हैं मजबूत कर रहे हो। और रशिया से तेल खरीद के तो हम नहीं खरीदे, मतलब कि तुम हम पे हुक्म चलाओगे। तुम कौन हो भाई, कितने के चौधरी हो क्या? हम तो खरीदेंगे ना सर रशियन ऑयल। भारत के लोगों की नीड है खरीदनी रशियन ऑयल, तो हम खरीदेंगे। क्योंकि भारत को अपने मतलब कि क्रूड ऑयल जो है ना, कच्चा तेल मतलब भारत की बहुत ज़रूरत है। कच्चे तेल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, मतलब कि उसको रिफ़ाइन करके ना बहुत बहुत सारी गैस निकाली जाती है। और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। ठीक है, तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा का सोर्स है। मतलब कि भारत को बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। और भारत को जितना सस्ता मिल सकता है ना, उतना ही ज़रूरत, मतलब कि उतना ही भारतीय लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और भारत सबसे बड़ी बात कि भारत ये सारा जो कच्चा तेल आता है ना, उसको रिफ़ाइन करके दूसरे देशों को भी भेजता है। ये भी बहुत अच्छी बात है भारत की। लेकिन मतलब ये तो अच्छी बात है ना, जितना भारत एक्सपोर्ट करेगा ये सब चीज़ें, और तो भारत के लिए फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ेंगे और भारत की इकोनॉमी तेज़ी से और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। वेस्ट तो सोच रहा है ना कि भारत की इकोनॉमी को कैसे गिराया जाए। ठीक है, सेंसस लगाया जाए। लगा दो तुम सेंसस, तुम्हारे पे क्या है। भारत पे अगर सेंसस लगा दोगे तो भारतीय सामान को खरीदेगा नहीं क्या? भारत की मार्केट में काम करने के लिए ना दुनिया मरे जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन ने $50 बिलियन लगाए हैं भारतीय इकोनॉमी में। भारत के अंदर इन्वेस्ट किया है। एप्पल बड़े बड़े शोरूम्स बना रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ एप्पल की और दूसरे फ़ोन्स की। टेक इंडस्ट्री में इतना भारत आगे बढ़ रहा है। नए नए यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं $1-1 बिलियन के। तो भाई साहब तुम कैसे गिरा दोगे भारत की इकोनॉमी?
जलते रहो तो जलने से थोड़ी इकनॉमी मतलब कि बैठ जाएगी। भारत की इकनॉमी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ती रहेगी। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।